हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये होंगी लव राशिफल, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वालों के लिए, जिसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस देखेंगे इस हफ्ते की क्या होंगी, और साथ ही साथ हम लोग आपकी भी एनर्जीज को चेक करेंगे। इस रीडिंग को आप वैलिड समझ सकते हैं 27 नवंबर से 3 दिसंबर के लिए। ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है, ये राशिफल है, तो राशि के अनुसार आपको देखनी है। राशि आपको कौन सी चेक करनी चाहिए? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, जैसे चाहें वैसे आप रीडिंग देख सकते हैं। नाम के अनुसार देखें या लग्न के हिसाब से देखें या बर्थ डेट के हिसाब से देखें, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये रीडिंग आप लोगों के लिए स्पेशली लव राशिफल है, बट जिन लोगों को करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड या ओवरऑल सब्जेक्ट पर रीडिंग देखना या सुनना पसंद है, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगी और स्क्रीन पे भी बार बार रिफ्लेक्ट होती है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करें, वहाँ पर आपको जो है वीकली रीडिंग्स देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आज की जो रीडिंग है वो वैलिड होगी 27 नवंबर से 3 दिसंबर के लिए, ठीक है। एक एक करके मैं आप लोगों के लिए राशि अपलोड करूंगी। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी रीडिंग रिलेटेड जानकारी चाहिए या मेरे व्हाट्सअप चैनल रिलेटेड जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम रिलेटेड या ब्रेसलेट रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दिख जाएगी, ठीक है। अब हम अपनी एक एक करके राशि शुरू करते हैं। अब बारी है हमारी आखिरी राशि मीन राशि की। देखेंगे मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लव लाइफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक मीन राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या होंगी। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या होंगे 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक मीन राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। पेज ऑफ कप्स, सन, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, lovers, 10 of swords, page of swords, 8 of swords, bottom of the deck 6 of wands. ओके मीन राशि वालों, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उस व्यक्ति को लेकर कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज्ड नज़र आएंगे। आप हफ्ते के स्टार्ट में तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत डाउटफुल हैं। आप अपने पार्टनर को सबोटाज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब रिसेंट पास में हो सकता है आपने ऑलरेडी उन्हें सबोटाज किया है। सबोटाज का मतलब या तो आपने उनको ब्लॉक किया या उनका नंबर डिलीट किया, या आप इस हफ्ते करेंगे, ऐसी एनर्जी क्लियरली दिख रही है। बट करने के बाद आपका मेन चैलेंज ये होने वाला है जहाँ पर आप क्लियरली फील करेंगे कि जो आप कर रहे हैं वो राइट है कि नहीं। क्या वो व्यक्ति आपको समझ पाएंगे, आपकी भावनाओं को समझ पाएंगे, जिस तरह से उन्होंने आपको हर्ट किया या पेन दिया, क्या वो आपके भावनाओं की कदर कर पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ये व्यक्ति को लेकर आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। इस रिलेशनशिप के बिताए हुए समय को याद करेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि यार अपने इस रिश्ते को इतना कुछ दिया, क्या ये सब खत्म हो जाएगा, क्या ये इंसान इस चीज़ को जाने देगा। आप इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोचते हुए, इनके लव के बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है ही और शी इज़ द वन, यही थे वो जो आपके लिए बने थे, यही थे वो व्यक्ति जो आपके लिए एकदम परफेक्ट कंपैटिबिलिटी में थे। लेकिन क्यों आप लोग दोनों के बीच में ऐसी स्थिति बन गई कि आप इनको छोड़ रहे हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें क्विट करना, इन्हें सबोटाज करने का रीज़न कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके वजह से आप इन्हें क्विट करेंगे। और आप ये चाहेंगे कि ये सोच में आप कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि अगर ये प्यार सच्चा है तो ये इंसान खुद होकर आएगा, अदरवाइज आप और एफर्ट नहीं डाल सकते और मेहनत नहीं कर सकते। क्योंकि क्लियरली मुझे लग रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर अब बहुत स्ट्रांगली एक डाउट में चले गए हैं जहाँ पर आप समझना चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता उतना ही आपके पार्टनर के लिए महत्व रखता है जितना आप उनके लिए रखते हैं। आप अपने मन के सीक्रेट्स उनको नहीं दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आपके मन में कुछ है, आप बाहर कुछ और हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कुछ गलत तरीके से कुछ कर रहे हैं, बट क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आपके मन में इस रिश्ते को लेकर बहुत होप्स हैं। आप अभी भी इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं बहुत इच्छाएं रखते हैं, बट क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं। इसलिए इस बार आप एक रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको पूरा यकीन है कि देर सवेर आपका पार्टनर जो है आपको प्रूफ देगा प्यार का। अगर आप स्पेशली सिंगल है तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जाएंगे और
उस न्यू रिलेशनशिप में होते हुए आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज ये रहेंगे कि कहीं आपके डिसीजन गलत तो नहीं, कहीं आप पास्ट के जैसे ही हर्ट तो नहीं हो जाएंगे। वो वाली एनर्जी आपके अंदर एक डर दिखाई दे रहा है क्लियरली। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पिछले कुछ टाइम से आपको लेकर बहुत डिफेंसिव रहे हैं। यस, ये गिल्टी ज़रूर फील करते हैं, ये कहूँगी ये गिल्टी फील करते हैं। इनके अंदर फॉरगिवनेस की एनर्जी है, या तो ये माफ़ करना चाहते हैं या ये माफ़ी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये गिल्टी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है, डे ड्रीमिंग है। ऐसा लगता है दिन रात ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बट ये डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं। लाइक अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं आप इनको हार्म कर दें, या कहीं ना कहीं आपके हार्म होने से डर रहे हैं। लाइक आपको देखो, दो सिनेरियो बन रहा है, या तो ये आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से आपको बचा रहे हैं, या ये खुद डर रहे हैं कि कहीं आपकी वजह से ये बहुत बुरी तरह ना फंस जाए और कोई बुरी तरीके से इनका नुकसान ना हो जाए। ये कोई नुकसान नहीं चाहते, और ये अपने काम में भी बहुत हाथ पैर मारते हुए, एफर्ट्स डालते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे इनकी एनर्जी में करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली न्यू बिगनिंग और ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर देखो, ये व्यक्ति डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं या अपनी लाइफ में अपने आप में फोकस्ड हैं। बट और आप ऐसा भी हो सकता है कि इनके कोई स्टेटस या स्टोरी इस हफ्ते देखें, कोई ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है किसी थर्ड पर्सन के साथ बहुत हैप्पी स्टोरी या स्टेटस देखें, या देखें किसी से शादी या कोई अफेयर वगैरह है, इसका आइडिया आपको लग जाए। क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत सारी भावनाएं अपनी छुपाते रहे, या बहुत सी बातें थी छुपाते रहे, आपके सामने से चीज़ें गलत होती रही, जिसकी वजह से भी आप थोड़े से ऐसे हो कि इस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो। बट क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में न्यू बिगनिंग ज़रूर है, लेकिन ये व्यक्ति आपको लेकर अपने माइंड से आपको निकाल नहीं पा रहे। आप इनके माइंड में अभी भी हैं, आप इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। दिमाग से डेफिनेटली ही और शी इज़ फीलिंग कि ये बहुत हैप्पी हैं, सब कुछ बहुत सुंदर है। बट अभी भी अगर माइंड से देखूँ तो ये व्यक्ति अभी भी आपको लेकर बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यानी कि आपकी रिलेशनशिप में ये अभी भी स्टक हैं। और यहाँ पर रीज़न मुझे क्लियरली दिख रहा है, आई डोंट नो, बहुत शोर सुनाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर मेरी वॉइस आ रही हो। सो मुझे इनकी एनर्जी में क्लियरली स्टक एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पर मुझे क्लियरली ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है इस रिश्ते में बिकॉज ऑफ बिट्रेयल के वजह से, किसी तरीके की एंडिंग की वजह से इस रिश्ते को मौका नहीं दे पा रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि धोखा इन्होंने दिया, हो सकता है धोखा आपने दिया, हो सकता है धोखा इन्होंने दिया। ये क्लियरली अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ वर्थ को समझकर अपने आप पे फोकस करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ऐसा सोच रहे हैं कि इट्स बेटर कि मैं अपने आप पे ध्यान दूँ और अपनी लाइफ की दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करूँ, अपनी लाइफ के दूसरे लोगों पे ध्यान करूँ। इस रिश्ते में इन्वेस्ट करूँगा तो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाऊंगा या हर्ट हो जाऊंगी वाली, इस रिश्ते से हर्ट होने का इनको डर दिख रहा है। स्टक एनर्जी, एग्जॉस्टेड एनर्जी, जहाँ पर एक्सक्यूजेस बना रहे कि नहीं नहीं मैं इस इंसान की तरफ नहीं जा सकता हूँ। बट यहाँ पर दिमाग में और माइंड में कहीं ना कहीं आप बहुत इनकी डे ड्रीमिंग में शामिल हो। ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बट इस रिश्ते में ना पेन से, इस रिश्ते के जो रिस्क हैं उन सब से ये डरते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है रिस्क से बहुत डर रहे हैं कहीं ना कहीं एनर्जी, और अपने आप को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, ये खुद पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनका मन कहीं ना कहीं अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है। इस रिश्ते की ऑब्स्टेकल ये है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने से डर रहे हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस रिश्ते में एफर्ट डालने से इनकार कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे सेल्फ ग्रोथ की इशू दिख रही है। क्लियरली दिख रहा है ये अपने करियर पे, अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंसेस पे बहुत फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। बहुत पैसा बनाना है, नाम और शोहरत, नेम फेम सक्सेस चाहिए। नेम फेम सक्सेस के लिए और सोसाइटी इमेज के लिए भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको लेकर गिव अप कर रहे हैं। देखो यार, एक चीज़ मैं बताऊंगी, देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस, कुछ लोगों के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली कहूँगी कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है, और यहाँ पर अपकमिंग इवेंट में 9 ऑफ कप्स दिख रहा है, तो विश फुलफिलमेंट दिख रही है। बट कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में मुझे एक रोलर कोस्टर राइड दिखाई दे रही है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी भी इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपको लेकर माइंडसेट से क्लियर नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में स्टक हैं, लाइक इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, ये इन डिसीजन से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते में अभी भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी आदी हो चुके हैं, इनको आपकी तरफ एडिक्शन हो चुका है, आपको आपकी आदत हो चुकी है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी बारे में सोचे बिना रह नहीं सकते, इसलिए बार बार आपको देखना, आपके पास लौट आ जाना, आपके बारे में एक होता है ना कि ये पता नहीं क्यों जब मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ तो वो सॉन्ग आता है ना, तेरे दर पर सनम चले आए हम, तू ना आया तो हम चले आए सनम। बट ये कहीं ना कहीं एनर्जी पिक हुई, ये गाना पता नहीं क्यों मेरे सामने आया है। बट
ये एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आ तो रहे हैं, बट ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत उलझे हुए हैं, परेशान हैं, इन डिसीजन से गुजर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में ये क्यों आपसे इतने जुड़ गए हैं, क्यों ये आपको बार बार सोचना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज होने के बावजूद बार बार इस रिश्ते को मौका देने की इच्छा क्यों होती है। ये बेसिकली यहाँ पर मुझे यूनियन की एनर्जी तो दिख रही है, बट यहाँ पर इस एनर्जी में मुझे यूनियन के साथ बिट्रेयल भी दिखाई दे रहा है। तो चांसेस है कि ये व्यक्ति किसी बात से बहुत हर्ट है, या आपको पास्ट में किसी चीज़ को बिट्रे किया है इस वजह से भी, क्योंकि इमेच्योर बिहेवियर आपके पार्टनर की ज़रूर मुझे दिखाई दे रही है। इन डिसीजन की एनर्जी है, माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है, बट कहीं ना कहीं यस, इस रिलेशनशिप के लिए चांसेस है कि यूनियन हो सकता है। और कहीं ना कहीं इनका जो है मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है, बट ऑन दी अदर हैंड मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति के लिए कुछ थर्ड पर्सन के रिलेटेड पोस्ट या स्टोरी या कुछ तो देखेंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इस रिश्ते को लेकर सवाल उठाएंगे। आपके दिमाग में आएगा कि पता नहीं ये रिश्ता सही जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते को कट आउट करेंगे। और आप में से, जैसे कि मैंने कहा, बहुत से लोग सिंगल हैं जो एक नए रिश्ते को मौका देंगे, जिसकी वजह से भी मुझे इस रिलेशनशिप में बहुत सारे जो है लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करके ये सोचेंगे यार ये इंसान तो कहीं और आगे बढ़ रहा है, इस तरीके की एनर्जी को फील करेंगे। बट ये आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत मजबूर हैं, ये आपको लेकर बहुत ऐसे हैं कि ये आपके साथ भी होना चाहते हैं, आपके साथ नहीं भी होना चाहते हैं। लाइक कन्फ्यूजन इनके माइंडसेट में बहुत है, आपके पार्टनर क्लियर नहीं है, क्लियर माइंडसेट के साथ नहीं खड़े हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी लाइक एक काइंड ऑफ ना, इनके माइंड में बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा धुंध सी है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, और इस क्लैरिटी को रिसीव होने में इन्हें थोड़ा टाइम लगने वाला है। बाकी हाँ, यूनियन के चांसेस फिर भी बन रहे हैं, चांसेस है आप कम्युनिकेशन में आए, बट मुझे क्लियरली ये कम्युनिकेशन कुछ हैप्पी वाली कम्युनिकेशन नहीं दिख रही। आपको थोड़ा पेशेंस रख के पेशेंसली इस इंसान से डील करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो व्यक्ति लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये एनर्जीज उनकी हो सकती है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हो। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।